कल कुछ लोग कह रहे थे कि यार तुम कर लो मैच के बाद ना, कुछ लोगों का ये ख्याल था। साकिब साहब, हमारे कप्तान ने पहले फैसला कर लिया होगा यकीनी तौर पर कि दो बाएं हाथ के बल्लेबाज आ रहे हैं और मैं ऑफ स्पिनर हूं, पहला ओवर मैं डालूंगा। अगर हमारे कप्तान ने ये डिसीजन ले लिया था और अच्छे ओवर उन्होंने करवाए, तो आपको नहीं लगता कि एक तो हमने एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिला लिया, मतलब एक स्पिनर को बिठाया जा सकता था, फखर जमान बाहर बैठे हुए थे, एक बैटर को मजीद डाला जा सकता था, क्योंकि और तो कोई नहीं जानता था कि हम अपने जो कप्तान है उनको भी एज अ बॉलर यूज कर रहे होंगे। फिर जो शॉट्स खेली गई हैं खुसूसी तौर पे कप्तान ने खेली, बाबर ने खेली, साहबजादा फरहान ने खेली। बाबर ने कौन से खेली शॉट? नहीं, वो जिस पे आउट हो गया ना। हाँ तो शॉट खेली, क्यों आउट हो गया? और थे साकिब साहब, कल जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अफसरदा किया टीम ने। पिछले हफ्ते जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो एक ही बात थी कि आप मैच हार जीत जो है वो मैदान में होती है, एक टीम ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, लेकिन आप लड़ के हारेंगे तो हमें खुशी होगी। कल के मैच ने बहुत ही मायूस किया और वो जो बड़े बड़े खिलाड़ी, सुपरस्टार, उनको आपने देखा, मतलब बाबर जिस तरह आउट हुए हैं, मैं सोच रहा था कि ये शायद उनके करियर का आखिरी मैच होगा, कि मतलब इस तरह बाबर इतने क्रूशल पोजीशन पे, जब उनको पता है कि सारा बर्डन उन पे आ चुका है और टीम लड़खड़ा चुकी है और आगे भारत की टीम है और शायकीन है, दुनिया देख रही है, और इतना लड़ झगड़ के हमने ये मैच 15 फरवरी का हमने पहले बाइकआउट किया हुआ था, फिर करवाया है, सारी चीज़ें थी। लेकिन एक जो आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, 179 मेरा ख्याल है इतना भी मुश्किल नहीं था। अच्छा जो है वो टोटल था 179, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था। बज़ाहिर जो है वो जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अगर चलती तो जो है वो आप 6, 7वें, 8वें नंबर तक जो है वो कहीं ना कहीं हिटर भी मौजूद थे, आखिर में कुछ ना कुछ हो ही सकता था। साकिब साहब, आप टारगेट का हुआ है। सर आप टारगेट की बात कर रहे हैं। जब हमारे कप्तान ने ये बात की कि ये विकेट स्लो है, और जब भारतीय कप्तान ने भी ये बात की कि ये विकेट स्लो है, यानी कि टॉस के टाइम दोनों ने ठीक देख लिया था कि विकेट स्लो है, तो सर ये बड़ी आम फहम सी बात है कि जब विकेट स्लो होती है तो मैच के दौरान वो मजीद स्लो होती है, यानी कि उसके बाद ज्यादा मुश्किल चेज में आनी थी। सूर्या कुमार ने एंड पे यही बात की कि इस पे पहले आपको बैटिंग ही करनी चाहिए थी, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, यानी वो इतने क्लियर थे। उन्होंने टॉस पे भी कहा था कि मैं जीतता तो मैं बैटिंग करता। बिल्कुल, इनकी भी कैलकुलेशन तो अपनी कैलकुलेशन कोई ना कोई होगी, लेकिन जो बैटिंग लाइन जिस तरह लड़खड़ाई शुरू से ही, वो फिर संभल नहीं सकी। और उसके बाद हमने वो देखा कि अब मैं देख रहा था कि 4 माह में हम दूसरा जो है मैच हार रहे हैं भारत से, और एक तवील लिस्ट है कि 8 T20 में मुसलसल दफ़ा जो है वो हम हार चुके हैं भारत से। और भारत की टीम कल ऐसे लग रहा था कि हमारा कोई मवाजना ही नहीं है हमारी टीम का उनके साथ। मतलब आप देखें ना कि वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, जहां अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच होता है या बाकी टीमें जिस तरह जो है वो मैचेस खेल रही हैं, वहां पे पाकिस्तान और भारत का कम से कम मवाजना तो हमें नजर आता, वो नजर नहीं आया। और वो एक अफसोस का मुकाम था। और ये मैनेजमेंट जो है वो पीसीबी, उनको अब देखना चाहिए कि टीम को कैसे आगे लेकर चलना है। अगरचे हर दफ़ा जब मैच हारते हैं तो यही डिस्कशन, यही बहस में बहस शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ को बिठा दें, फ़लाँ को निकाल दें। जिस तरह क्रिकेटर्स ने वो जो है वो शहीन शाह अफरीदी और शादाब और बाबर की बात की कि अब ये जो है वो इनके घर जाने का वक्त हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्टीमेटली अब नई टीम आएगी, कल फिर जो है वो हारेंगे। ये जो ट्रेंड है, ये जो माइंड सेट है, ये ख़त्म होना चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि अब टीम आगे देखकर, आगे भारत की टीम है तो बस जी आपने सरेंडर करना है, मतलब मैच में। तो ये तो कोई बात ना हुई ना, आपने इतना मायूस किया टीम ने। अब आगे देखते हैं, बस वो अगर मगर के साथ हमारी टीम जो है वो चल पड़ती है, भारत से हार करके अब फलां से हारेंगे। अब देखें रन रेट भी आपने बहुत डाउन किया है। मेरा ख्याल था कि ये 150 प्लस तक जो है वो हो सकता है ले जाएं, ताकि आप जो है वो नेक्स्ट टूर्नामेंट पड़ा है उसमें आप बेहतर रन रेट के साथ तो आगे जाएं। इसमें हमजा साहब जो बात थी कि हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, ये हुकूमत की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया था कि वो किसी भी
जो है वो बड़े हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करेंगे और उनका इलाज मुआवजा किया जाएगा। फिर अभी तक शिफ्टिंग नहीं हुई, इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये हुकूमत बता सकती है। लेकिन एक जो कन्फ्यूजन कहें या एक तजाद कहें वो PTI के और इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनके दरमियान सामने आया है। एक तो जो इसमें डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं, अशिफा आई ट्रस्ट जो है रावलपिंडी का, वहाँ से, और ये रेटना के स्पेशलिस्ट हैं, जिस स्पेशलिस्ट की बात इमरान खान साहब की फैमिली या उनके ज़ाती मुआलिजीन करते रहे हैं कि वो शामिल होने चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने पार्लियामेंट हाउस में ये बात की है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि डॉक्टर नदीम कुरैशी हमारे जो है वो तरफ से दिया गया नाम था और हमने डॉक्टर फैसल से बात करके ये नाम दिया था और उन्होंने हमें तसल्ली कराई है, इत्मीनान करवाया है कि इमरान खान साहब की जो बिनाई आँख का मामला है उसमें को बहुत बेहतरी आ रही है। फिर गुज़श्ता रात को रात 9 बजे तकरीबन राजा नासिर अब्बास और जो बैरिस्टर गोहर है उनकी पिम्स में इसी दोनों डॉक्टर्स से मुलाकात भी करवाई गई और इन्होंने ही फिर कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए डॉक्टर जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं उनसे तकरीबन 45 मिनट बात भी की। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल नज़र आ रही है कि बैरिस्टर गोहर भी कह रहे हैं कि बहुत बेहतर है, वॉल क्लॉक पहले नज़र नहीं आती थी अब आती है। इसी तरह अचकज़ई साहब भी, सलमान अकरम राजा भी और जो पूरी क़यादत है वो काफ़ी इत्मीनान का इज़हार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर हैं इमरान खान साहब के, वो कहते हैं हम तरदीद और तस्दीक नहीं कर सकते क्योंकि हमने देखा नहीं है, हम मिले नहीं है, इस टीम में हम जो है वो शामिल नहीं थे। तो अब जो धरने हैं वो ख़त्म नहीं किए गए और इंतज़ार कल, क्योंकि मंगल है, कल फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है, कल का इंतज़ार किया जाएगा। अचकज़ई साहब भी यही कह रहे हैं कि मुलाकात अगर नहीं होती तो फिर ये धरने कंटिन्यू करेंगे। अगर मुलाकात हो जाती है, सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ हो जाती है, ज़ाती मुआलिजीन को रसाई दे दी जाती है और इमरान खान साहब के, क्योंकि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिली का भी एक इनका मुतालबा मौजूद है, तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है। सिर्फ एक आखिरी बात मैं करूंगा कि कल जो इमरान खान की बहनें हैं तीनों और डॉक्टर जो नौशरवान बरकी हैं 4, इन चारों ने एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कल तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे यहाँ बनी गाला इमरान खान साहब के घर के बाहर रखी है। वो बज़ाहिर PTI की क़यादत और फैमिली के दरमियान कुछ हल्के फुल्के जो तजादात हैं या इख्तलाफात हैं उनको भी ज़ाहिर करती है। ठीक है।